हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है और आज के हम इस वीडियो में मैक्सवेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन कवर करने जा रहे हैं। और बेसिकली मैंने हेडिंग भी ये लिखी हुई है, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा पुराना बेसिक एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा मैक्सवेल ने क्या किया, इसमें वर्क क्या है मैक्सवेल का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे एम्पियर्स इक्वेशन। यहाँ पे हम समझेंगे एम्पियर्स इक्वेशन, एम्पियर की इक्वेशन। अब एम्पियर की इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर लाइन इंटीग्रल लेते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी एल, लाइन इंटीग्रल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय डेड पाथ, इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय डेड पाथ, यानी यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे एच क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लाइन इंटीग्रल लोगे उसका, तो वो इट विल बी इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ये एम्पियर ने कहा है, ये एम्पियर की स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे मैक्सवेल की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे लिखी है एम्पियर्स की स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, तो फिर मैक्सवेल का वर्क क्या है? तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने, ये एम्पियर का इंटीग्रल फॉर्म है, 2 फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है। एक है इंटीग्रल फॉर्म, ये है इंटीग्रल फॉर्म, और दूसरा फॉर्म है आपका ये पॉइंट फॉर्म, इसको कहते हैं पॉइंट फॉर्म। तो जो एम्पियर की इक्वेशन है, ये एम्पियर्स की इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रेशन एच डी एल इक्वल्स टू आई, और आपका जो पॉइंट फॉर्म में है वो है डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने कहा कि ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसमें कुछ कमी है, और टाइम वेरिंग फील्ड इसमें कुछ कमी है। स्टैटिक के लिए तो ये ठीक है, स्टैटिक के लिए ठीक है, लेकिन अगर फील्ड वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो है इंटीग्रेशन एच डी एल, ये बन जाएगा कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन एच डी एल लेफ्ट हैंड साइड तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन राइट हैंड साइड पे करंट की जगह हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। जहां पे जे होता है आपका कहलाता है करंट डेंसिटी, अभी मैं बताऊंगा आपको, और डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, जे है करंट डेंसिटी, डी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मॉडिफिकेशन बताया किसने? मैक्सवेल ने। फिर उसी तरीके से जो इसका पॉइंट फॉर्म है डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, इसमें मॉडिफिकेशन बताया उसने। डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे के साथ साथ यहाँ पे आएगा डेल डी बाई डेल टी, जहां पे डेल डी बाई डेल टी क्या है? डी वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो बेसिकली हमने क्या देखा? मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने बेस लॉ लिया, कौन सा? एम्पियर का, अभी इस इक्वेशन में। ऐसे ही एम्पियर्स ने आगे की दूसरी इक्वेशंस में फैराडे लॉ पे भी काम किया है, गॉस लॉ पे भी काम किया है, वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पे भी एम्पियर ने क्या किया कि इंटीग्रेशन एच डी एल इक्वल्स टू आई को मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा, और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे को इस तरह से लिखा। यही हमको प्रूफ करना है। इसकी डिटेल स्टेटमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए, अब इसको प्रूफ करने के पहले हम थोड़ा सा ये मान के चल रहे हैं कि हमने कुछ पुराना रिवाइज नहीं किया, तो मैं यहाँ रिवीजन भी आपको करा रहा हूँ। आपको इस पूरे प्रूफ को समझने के लिए ये 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एक एक्सप्रेशन होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जिसकी वैल्यू होती है डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस रो वी, ऊपर आएगा आपका डॉट। यहाँ पे डेल डॉट जे जो है, यहाँ पे जे क्या है? आपकी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कहलाती है। और रो वी क्या है? जैसा मैंने यहाँ बताया था, जे करंट डेंसिटी है, रो वी कहलाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी देखिए, अगर आपने इसके पहले टॉपिक्स नहीं पढ़े या पहले के वीडियोस नहीं देखे, तो अभी के लिए आप सिर्फ मान लो इस डेरिवेशन को समझने के लिए कि जे कोई टर्म है, अगर आपको ध्यान में नहीं आ रही है, दैट इज करंट डेंसिटी, और रो वी एक टर्म है जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो ऊपर डॉट बना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रो वी डेल बाय डेल टी, मतलब डेरिवेटिव शो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो माइनस डेल वी बाय डेल टी। तो इस प्रूफ को करने के लिए, इस इक्वेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है जिसका एक्सप्रेशन ये है।
दूसरा एक एक्सप्रेशन है डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी। ये डेल ऑपरेटर है, डेल्टा क्या कहता है आपका डेल ऑपरेटर है, और इसकी वैल्यू है डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी। तो यहाँ पे डी है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तीसरी चीज है आपका स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम कहता है कि अगर एफ कोई वेक्टर है, एनी वेक्टर एफ, तो यहाँ पे इसका लाइन इंटीग्रल हमेशा बराबर होगा डेल क्रॉस एफ इंटू डी एस, उसके सरफेस इंटीग्रल के, यानी कर्ल अगर उसका आप ले लो तो इस तरह से ये ऐसा लिख सकते हो आप, डेल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल विल ऑलवेज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ इंटू डी एस। इसका भी प्रूफ मैंने आपको वीडियोस में बताया, तो आप पहले के वीडियोस चैनल पे जाके देख सकते हैं, तो स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ भी वहाँ मिलेगा। अभी हमारा टारगेट है मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए आपको क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये एक्सप्रेशन डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो वी, और एक एक्सप्रेशन स्टोक्स थ्योरम का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी चीज़ अगर मॉडिफाई होती है तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई हम मॉडिफाई कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द नीड फॉर मॉडिफिकेशन। तो हम देखते हैं यहाँ पे नीड, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी नीड, मॉडिफिकेशन की जरूरत क्या थी। तो भाई एम्पियर का पॉइंट फॉर्म में अच्छा खासा ये चल रहा था, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, तो मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, अगर किसी चीज़ में कोई कमी हो या उसमें कोई ड्रॉबैक हो। तो मैक्सवेल ने इसमें एक ड्रॉबैक फाइंड किया। मैक्सवेल ने कहा टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा ऑन बोथ साइड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने पहले कभी इसको नहीं देखा है चैनल को, तो आपको अगर डेल्टा की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है तो डेल्टा ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, ये डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। ये ए एक्स ए वाई ए जेड यूनिट वेक्टर है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताते हैं, जैसे आई जे के बताते हैं, वही सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। तो डेल ऑपरेटर ये, तो डेल्टा का दोनों तरफ अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डॉट जे, इस तरीके से यहाँ पे भी डेल डॉट जे हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है कर्ल का, कर्ल कहलाता है वेक्टर में। और अगर इसका पूरा डॉट ले लो तो ये आपका, आपने क्या ले लिया, इसका डाइवर्जेंस ले लिया डॉट प्रोडक्ट। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का आप डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको डाइवर्जेंस देता है। तो हमको वेक्टर का रूल पता है, और अगर आपको याद नहीं है तो एक बात ध्यान रखिए, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो। डाइवर्जेंस, अगर कभी भी आप कर्ल का डाइवर्जेंस लोगे तो इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो, और आपकी क्वेश्चन बैठेगी डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो। बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो वी डॉट। तो अगर आप देखेंगे ये तो प्रूव इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और यहां से इस पॉइंट से क्या निकल रहा है, डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी है इस फॉर्म में, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे में कोई ना कोई चीज मिसिंग है, जिसकी वजह से इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसको मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके का बनाना है मैक्सवेल पॉइंट फॉर्म में। तो आपको यहाँ समझ में आया क्या किया हमने। दिखने में बहुत इजी लग रहा है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डॉट कर दिया, लेकिन ऐसा सोचना पहली बार कि यहाँ पे अगर ऐसा लेंगे तो ये इक्वेशन मिसमैच होगी, ये काम था मैक्सवेल का। मैक्सवेल ने इसमें ये ड्रॉबैक निकाला, और इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सवेल के अप्लाई करेंगे और प्रूफ करेंगे कि उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो पहला पार्ट में क्या देखा हमने, बेसिक रिवीजन किया, और यहाँ पे हमने देखा कि भाई नीड क्यों है, दोनों इक्वेशन अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पे नीड क्यों है, तो नीड इसलिए है कि भाई आगे चल के ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। तो चलिए अब इसको प्रूफ देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नीड लिखी है उसको यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आगे का प्रूफ, अपन इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या मिसिंग है, तो अभी हमको पता नहीं है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि दोबारा से आगे मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे बोर्ड का फायदा है, तो मैं इसमें दोबारा से वही नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा मैंने एक एक्स लिख दिया। सपोज यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है जिसका नाम है एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर से दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट एक्स। इस बार भी भाई डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल जीरो, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे, तो डेल डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स। अब
यहाँ से बट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जीरो तो नहीं होगी। क्या हो सकती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ से? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस डेल एक्स हो सकती है। तो यहाँ पे हम डेल डॉट जे इक्वल्स टू माइनस रो वी डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है। मॉडिफिकेशन में हम देख रहे हैं क्या मॉडिफिकेशन होगा, तो एक एक्स लिख दिया, ये एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो हो गया जैसे पहले हो रहा था। अब यहाँ पे डेल डॉट जे हमको पता माइनस रो वी होता है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू माइनस रो वी डॉट प्लस डेल डॉट एक्स, डेल डॉट एक्स। ये ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि पहले क्या था, डेल डॉट जीरो आ रहा था, जबकि होना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप इस तरफ ले जाओगे माइनस डेल डॉट एक्स को, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे आ गया जीरो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, डेल डॉट एक्स इक्वल्स टू रो वी डॉट। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ पे इसको इधर लिया। अब यहाँ हमको फाइंड करना है ये एक्स एक्चुअल में है क्या। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में या कोई ऐसा पार्ट जो इससे सबसे सिमिलर हो, तो आप अगर ध्यान देंगे, मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 रिवाइज कराया था। वी नो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो डेल डॉट डी, डेल डॉट डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, रो वी की। अगर आप इसका कंपैरिजन करने जाओ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो वी है और यहाँ पे क्या है, रो वी डॉट है। तो अगर आप यहाँ पे डॉट ले दोगे, इसका रो वी के ऊपर अगर आप डॉट लगा दोगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना पड़ेगा, डॉट। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे दोनों के, तो रो वी, यहाँ पे डेल डॉट एक्स, यहाँ पे डेल डॉट डी डॉट, मतलब डेल डॉट प्रोडक्ट लिया अपना डी डॉट के साथ। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा x इक्वल्स टू डी ऑफ डॉट। x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, डी ऑफ डॉट। डॉट मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था, ये हो जाता है डेल डी अपॉन डेल टी। डेल डी अपॉन क्या हो जाएगा, ये डेल टी। तो x इक्वल्स टू डी डॉट इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फाइनली। यहाँ पे हम फाइनली इसकी वैल्यू रख देंगे। फाइनली जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे j प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल डी बाय डेल टी। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यही वो एक्सप्रेशन है जो मैक्सवेल ने कहा कि भाई इसका पॉइंट फॉर्म कैसा होना चाहिए, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया, सबसे पहले देखा नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड क्या थी, फिर हमने पहला वाला पॉइंट फॉर्म यहाँ पे प्रूफ किया। आप वीडियो पॉज करके भी ये पूरा एक्सप्रेशन देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। अब हमारा पॉइंट फॉर्म तो आ गया, अब क्या चाहिए हमको, इसका इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म कैसे निकालना है, तो डस्टर मैंने कहाँ रख दिया है, जी। तो इंटीग्रल फॉर्म आपको जो निकालना है, तो इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इंटीग्रल फॉर्म हमको जो निकालना है, इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ तक आ गए। अब हमको इंटीग्रल फॉर्म निकालना है, तो हमारे पास क्या है उसका, फ्रॉम एम्पियर्स, एम्पियर का जो हमारा एम्पियर्स का जो बेसिक लॉ यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। अब हमको इसको किसी तरह फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है आपको, इस इंटीग्रल फॉर्म में। तो इंटीग्रल फॉर्म में अगर आप कंपेयर करें, या पहले एम्पियर पे भी नहीं जाते, चलिए इसी से कंपेयर करते हैं, तो आपके पास राइट हैंड साइड का कुछ मैचिंग मिल रहा है आपको, जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। यहाँ पे भी क्या है, जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। तो सबसे पहले क्या करिए, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग सरफेस इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका हम ये वाला पहले रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जे प्लस डेल डी बाय डेल टी चाहिए और यहाँ ऑलरेडी है। तो सिंपली दोनों तरफ क्या ले लीजिए आप, सरफेस इंटीग्रल, तो डेल क्रॉस एच डी एस हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, और ये कितना हो जाएगा आपका डी एस। यहाँ तक अगर हम आ गए, अब यहाँ तक आ गए तो हमारा राइट हैंड साइड तो मिलने लगा, पर लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे, तो यहाँ रूल आता है स्टोक्स थ्योरम का, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम इन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या था स्टोक्स थ्योरम,
डेल क्रॉस एफ डी एस है तो वो किससे आप रिप्लेस कर सकते हो, एफ डी एल से। एफ इज एनी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे एफ की जगह क्या है, एच। तो अगर आप स्टोक्स थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा एच डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एस। अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा है तो ये वही चीज़ है, सेम थिंग है जो मैक्सवेल चाहता था, वही हमने यहाँ पे प्रूफ किया। इंटीग्रेशन एच डी एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डेल डी बाय डेल टी डी एस। तो ये था एक मैक्सवेल इक्वेशन, वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। ऐसी 3 इक्वेशन और है जिसमें मैक्सवेल ने कहीं पे गॉस को लिया है, कहीं पे उसने फैराडे को लिया है, तो वो आप आगे के वीडियोस में आपको मैं इसमें शेयर करूंगा। इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं वो आपको क्लियर करूं। और कोई टॉपिक पे आप पर्टिकुलर वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा वो भी वीडियो आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।